देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देखा ना साहब जी, कितना पाप भरा है इसके मन में। ये पापी है, ये हिंसक है। आप मुझे आप 2-4 चीज दे देते, मेरे दुख को देखकर प्यार से 2-4 चीज दे देते तो इससे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, बड़ा आया अधिकार जताने वाला। और मैं इसके काम के लिए आपसे बात कर रही थी कि साहब जी इसके लिए एक दुकान की व्यवस्था कर दीजिए, और आप कोशिश भी कर रहे थे साहब जी। उसके बाद भी मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं साहब जी, देखिए। सुन, अगर तूने फिर से मनमानी की ना तो वो दुकान मैं किसी और को दे दूंगा। दुकान तैयार हो चुकी है और अगले हफ्ते से तुझे वहां पर जाना होगा। मैंने तेरे लिए इतने पैसे खर्च किए और बीच बाजार में एक दुकान खुलवा दी, और तू यहाँ बैठकर गर्मी दिखा रहा है, हैं? मुझसे जबान लड़ा रहा है। इतना नमक खराब हो गया, इतना नीच हो गया है तू, हैं? सावित्री, और देर मत करो, जल्दी से चलो यहाँ से। और अगर इसने दोबारा तुम्हें कुछ कहा तो मुझे आवाज देना, फिर देखता हूं ये कितना बड़ा शेर है और मैं क्या हूं। साहब जी, मैं कह रही थी कि आज रात खाने में गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाऊं। कितनी ठंड बढ़ गई है ना, कुछ पूड़ियाँ और मीट बना दूं आपके लिए। पूरी और मीट बनाओगी? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बनाओ बनाओ। और मैंने क्या कहा था, तुम लोगों का खाना भी अब मेरे साथ ही होगा। तुम सुबह का चावल मत खाने लगना, अब तुम भी पूरी ही खाओगी। थोड़ा ज्यादा बना लेना, और हाँ, थोड़ी सी खीर भी बना लेना साथ में। खीर बनाऊं? अच्छा साहब जी, घर में दूध है, मैं भी बना देती हूँ खीर। सारा मुझे ही मत दे देना, तुम तो बस मुझे ही खिलाकर खुश हो जाती हो। अरे अब मैं उतना नहीं खा पाता, समझ रही हो ना? हा? अपने लिए भी कुछ रख लेना। अच्छा, मैं ऊपर जाता हूँ। लीजिए साहब, एकदम गर्म है, चाय पीजिए। अरे बाप रे, अंधेरा हो गया, अब क्या होगा? बिजली चली गई। नहीं साहब, आप लोग तो मेरी बात मानेंगे नहीं। बत्ती नहीं गई है। तो फिर ये क्या हुआ? ये उसी का काम है। वो आप लोगों को अपनी उपस्थिति बता रहा है, आक्रोश दिखा रहा है। वो बता रहा है कि वो आसपास ही है, आपके बहुत करीब है। ये उसके सीने का दर्द है, कष्ट है, घुटन है। उसे मुक्ति नहीं मिल रही है साहब। वो इस हवेली में बंद गया है। अगर बिजली नहीं आई तो? आएगी मेम साहब, बत्ती आ जाएगी। अभी वो इस कमरे में नहीं है ना, अभी वो उसी कमरे में है जिस कमरे में मेम साहब, जज साहब और सावित्री देवी की रासलीला चलती थी। ये आवाजें आप सुन रहे हैं ना, ये उसी कमरे से आ रही है, उसी कमरे से। बहुत आक्रोश है उसको उस कमरे से, इसीलिए वो सब कुछ तहस नहस कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है। आपको आवाजें नहीं आ रही हैं? हाँ? आप सुन नहीं पा रहे हैं आवाजें? हम कल यहाँ से चले जाएंगे। मैंने तुमसे कितनी बार चलने को कहा, आज क्यों नहीं गए?
दरअसल दरअसल मैंने सोचा था कि इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ ना कुछ साइंस छुपा है। देखा साहब, सब कुछ कितना शांत हो गया। अब कोई आवाज आ रही है? हाँ वही तो, अब तो कोई आवाज नहीं आ रही है। शक्ति कितनी भी हो साहब, खत्म तो होती ही है ना। उसका गुस्सा अब शांत हो गया है साहब, इसीलिए आपको शांति महसूस हो रही है। और देखिए, बिजली भी आ गई है। आप बैठिए ना, बैठिए। बताइए ना, उसके बाद क्या हुआ? क्या उसके बाद से ही उसने उस कमरे के बाहर बरामदे में सोना शुरू किया? उसके बाद सावित्री, 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 सावित्री उठो। साहब जी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं साहब जी? अरे तुम्हें बुलाने आया हूँ मैं। क्यों साहब जी? अरे और क्यों, इतनी ठंड में यहाँ मत सो। चलो चलो कमरे में चलो। कमरे में? किसके कमरे में साहब जी? अरे अब तुम्हें किस कमरे में जाने को कहूँगा, मेरे कमरे में चलो। चलो। नहीं साहब जी, नहीं। तुम मुझे इतना तंग क्यों कर रही हो सावित्री? मेरे रोम रोम में आग लगी हुई है, मुझे और तंग मत करो। चलो चलो। अगर उसने देख लिया तो मुझे मार ही डालेगा। कुछ नहीं करेगा, कुछ करने की हिम्मत नहीं है उसके अंदर। मेरे रहते तुम्हें किस बात का डर है? और सुनो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे इस घर से हटा दूंगा। अगर वो ठीक से नहीं रह सकता तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो ठीक से रहेगा और मेरे और तुम्हारे बीच में रुकावट बनने की कोशिश नहीं करेगा तो मैं उसे सब कुछ दूंगा। देखो, दुकान भी खुलवा दी उसकी, जरूरत पड़ी तो महीने की पगार भी बढ़ा दूंगा। तुम उसे समझाना कि बेवकूफी करके अपना नुकसान ना कर बैठे। अगर मैंने उसके सर से अपना हाथ हटा लिया ना तो फिर वो कहाँ जाएगा बोलो? वो तो खाए बिना ही मर जाएगा। तुम उसे समझा नहीं सकती हो क्या? वो बहुत गुस्से वाला है साहब जी, बहुत गुस्से वाला। मुझे तो उसके साथ रहने में ही डर लगता है। कभी कभी तो लगता है कि मुझे नींद में ही मार डालेगा। तो फिर क्या वो बचेगा? सुनो, इतना साहस नहीं है उसके अंदर। उसके बारे में इतना मत सोचो। तुम चलो, देर हो रही है, बहुत देर हो रही है। इतनी देर से बिस्तर पर लेटकर मैं करवटें बदल रहा था, सो नहीं पा रहा था, और तुम यहाँ निश्चिंत सो रही हो। आओ, चलो चलो। आ जाओ आ जाओ। पर साहब जी, अगर कल को किसी को कुछ पता चल जाए तो? पता चलता है तो चलने दो, मेरा कोई नहीं है। मैं किसी की परवाह नहीं करता, और ये सब तो मेरे नौकर हैं। अगर जान भी जाए तो जान जाए।
इससे मुझे क्या और तुम्हें भी क्या है? किसी को भाव देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सुनो, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा मैं, राजा की रानी बनाकर रखूंगा सावित्री। तुम्हें अपने पलकों पर रखूंगा। अच्छा, तुम्हारी जैसी औरत के लिए क्या ये दुख सही है? तुम्हारी जैसी औरत का उस जैसे आदमी के साथ रहना सही है? किसी चीज की चिंता मत करो। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देर मत करो। आओ आओ सावित्री, आओ, मुझे शांत कर दो। आओ। क्या साहब जी, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? मैं क्या भागी जा रही हूँ? यहीं तो हूँ, पूरी रात रहूंगी। सिर्फ आज ही नहीं, आज से हर रात तुम मेरे साथ रहोगी। सिर्फ मेरे साथ और किसी के साथ नहीं। अगर हर रात आपके साथ रही, कहीं आपका मन भर गया मुझसे, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं जानती, तुम नहीं जानती तुम्हारे अंदर कौन सी आग है। मैं उस आग में पूरी तरह से जल जाना चाहता हूँ, पूरी तरह से जल जाना चाहता हूँ। तुमने मुझे पागल कर दिया है, पागल कर दिया तुमने मुझे। तुम नहीं जानती तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुम नहीं जानती। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ रे पगली, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तूने मुझे धोखा कर दिया। मैं तुझे कुछ नहीं दे पाया, इसलिए तू जज साहब के पास चली गई। जज साहब क्या तुझे मेरी तरफ प्यार कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। अरे साहब, कैसे हैं आप लोग? रात कैसी कटी? कल रात को हम दोनों में से कोई नहीं सोया। लाइट जलाकर एक जगह बैठे थे। अगर कल रात को भी हम सो गए होते और कोई घटना हो जाती तो, लेकिन फिर भी कान में कोई तो आवाज आ रही थी और पूरी रात उस कमरे में जाओ ऐसा सुनाई दे रहा था। वो समझ गया है साहब, वो समझ गया है कि आप लोग उसके दुख के साथी हैं। एक बार वो समझ जाए ना कोई उसके दुख का साथी है, तो उसे फिर कभी कोई तकलीफ नहीं देता। नहीं तो क्या इतने दिन मैं इस मकान में रह पाता? आपका अपना कोई घर नहीं है क्या? था कभी, अब नहीं है। कहीं कोई भी नहीं है। आपका अपना कहने वाला कोई नहीं है? नहीं साहब, एकदम ना बोलना भी उचित नहीं है। मेरा अपना बोलने वाले 2 आदमी हैं। वो कौन है? एक तो मांगो है और दूसरा क्या हुआ? हमें बताएंगे नहीं? ये बात कोई नहीं जानता बाबू, आज तक ये बात कोई नहीं जानता। इसीलिए हमें बताइए ना, हम तो किसी को नहीं बताएंगे। जानती है मेम साहब, इस हवेली में एक रात से ज्यादा कोई नहीं रह पाया, सिर्फ आप लोग ही हैं।
जो एक रात से ज्यादा रह पाए, और एकमात्र आप लोग ही हैं जो मंगू के दुख को पहचान पाए, उसके दुख के साथी हो पाए। देखने की बहुत इच्छा थी। ये जगह बहुत ही सुंदर जगह है। अच्छा, हम लोगों की आज सुबह ही जाने की बात हुई थी। हम लोग गए क्यों नहीं, बताइए तो। बताइए तो क्यों नहीं गए? कैसे बताऊं मेम साहब, कैसे बताऊं? हो सकता है मेरी तरह आप लोगों को भी मोंगो पर दया आ गई हो। बात वो नहीं है। दरअसल वो क्या है ना, मांगू की बातें अधूरी हैं और उसे पूरा सुने बिना हम लोग जा नहीं सकते हैं। आज अगर बातें खत्म हो जाती है तो आज ही चले जाएंगे, नहीं तो आज ही हम लोग को सारी बात बता दीजिए ना, तो फिर हम लोग आज ही जा सकते हैं। एक बार जब आपको मंगो पर दया आ गई है साहब, तो उसकी पूरी कहानी सुनकर जाइए ना। लेकिन हाँ, ये कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती, इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती मेम साहब। 3 लोगों के जीवन की कहानी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है? कुछ दिन और रुक जाइए ना। वो समझ गया है साहब कि आप लोगों को मंगो पर दया आ गई है। मैं वादा करता हूं, अब वो आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं देगा, सिर्फ अपना कष्ट सुनाएगा, सिर्फ अपना कष्ट। वो तो मैं समझ गया, लेकिन कहानी तो अभी तक अधूरी ही है। बाकी की नहीं बताएंगे? मैं भी तो इतने दिनों से एक आदमी ढूंढ रहा था, ऐसा कोई आदमी जो मंगो की कहानी सुन सके। कोई नहीं मिला साहब, और इसीलिए मुझे भी मुक्ति नहीं मिली साहब। इस हवेली में मंगो की आत्मा कैद है। उसकी कहानी अधूरी रख के, उसकी आत्मा को मुक्ति दिला के मुझे भी तो मुक्ति नहीं मिलेगी ना। मुक्ति देंगे मतलब? मुक्ति कैसे देंगे? उसकी आत्मा इस हवेली में कैद है मेम साहब। वो भटक रही है, वो भटक रही है मेम साहब। इतने सालों से मंगो की आत्मा इस हवेली में कैद है। मैं अकेला उसे मुक्ति नहीं दिला पाया साहब। अब आप लोग आ गए हैं ना, शायद अब उसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हम लोग मुक्ति कैसे देंगे? शायद आप लोग ही उसकी मुक्ति का कोई रास्ता निकालेंगे। मैं इतने दिनों से एक ऐसा आदमी ढूंढ रहा था जो मंगो की कहानी सुन पाए। कोई नहीं मिला साहब, उसकी कहानी सुनने वाला कोई नहीं मिला। और आप इतना डरने के बाद, इतना अत्याचार बर्दाश्त करके मंगो की कहानी सुनने को तैयार हुए। क्यों साहब, क्यों? उस इंसान के दुख ने मुझे सच में छू लिया है। जानते हैं, कल पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए। हम लोग पूरी रात बस उसके बारे में ही बातें कर रहे थे। उसके दुख को महसूस किया हमने और सोच रहे थे कि कब सुबह और आपके पास आकर उसकी कहानी सुने। बताइए ना उसके बाद क्या हुआ? कैसे बतलाऊं मेम साहब? एक दो घटना हो तो बताऊं ना। सालों साल घटी घटनाएं, रोज घटी, बरसों तक घटी घटनाएं। बरसों तक मतलब काफी बरसों से था क्या? क्या हुआ? आप इतने शांत क्यों हैं? आप हमें पूरी बात नहीं बताएंगे? मैंने तो सोचा था आप लोगों को कहानी सुना दूं, लेकिन मैं एक बार में एक कहानी से ज्यादा नहीं सुना पाता।
खुद ही कैसा घबरा जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। लेकिन आपने अभी तक बताया नहीं, आपको इतना कुछ पता कैसे है? आप मांगो के कुछ लगते हैं? उसके बाद क्या हुआ, यही जानना है मेम साहब? हाँ, जानना चाहते हैं ना। दूसरे दिन सुबह सुबह मंगो की बीवी सावित्री अच्छे से खाना वाना बनाकर थाली में खाना सजाकर मंगो के कमरे में ले आई। खाना खा लीजिए। बिल्कुल इस तरह मत देखना, इस तरह देखना मत मुझे। मैं इस समय यहाँ अकेली नहीं हूँ। साहब जी को अगर पता चल गया ना तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम्हें कुछ पता है क्या? समझ रहे हो ना? जाओ खाना खा लो। साहब जी ने दुकान का इंतजाम कर दिया है, कल से दुकान खोला जाएगा। घर में बेकार बैठने से अच्छा है जाओ जाके दुकान खोलो। देख क्या रहे हो? क्या देख रहे हो तुम? मुझे बोलो, पहली बार देख रहे हो क्या? मुझे धोखा क्यों दिया? क्या धोखा दिया है मैंने? हाँ, धोखा देने की बात क्यों कर रहे हो? क्या 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 धोखा दिया मैंने तुम्हें? जब देखो तब इधर उधर की बकवास करते रहते हो, शक्की इंसान कहीं के। धोखा दिया मैंने। कल तुमने मुझे बुरी तरह पीटा था, इसीलिए मैं साहब जी के बरामदे में जाके सो गई थी बस। बहुत अच्छी नींद आई थी। हाँ, तू कल रात को सोने गई थी, सोई थी? हाँ 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 हाँ, सोई थी। और क्यों ना सोऊं मैं? बात तो सोई थी, सोई थी। हाँ, सोई थी। छोड़ो मुझे। अभी साहब जी घर पर है, अगर उन्हें पता चल गया ना तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेंगे। छोड़ो मुझे। तेरे सांप का भर नहीं सहन कर सकता। वो एक नंबर का नालायक है, विश्वासघात करता है। चरित्रहीन और विश्वासघाती इंसान से मेरी बराबरी मत कर। तू विश्वासघाती नहीं है, वो मैं ठीक करता हूँ। तू देख, मैं ठीक करता हूँ। किसी एक को स्वाद पहुँचा दूंगा। तू कल साहब के बिस्तर पर सोई थी। झूठ है ये, सब झूठ बात है। मैं साहब जी के साथ सोई नहीं थी। और मैं कहाँ सोई थी, कहाँ नहीं सोई थी, तुम घर में बैठे बैठे कैसे जान पाओगे? हाँ, ठीक है, जानना चाहती हो? मैं घर बैठकर कैसे जान लेता हूँ? क्यों? चौकीदार तो बैठा था ना? हाँ, वहाँ चौकीदार तो बैठा ही था। वो सो रहा था। सो रहा था तो क्या हुआ? सो रहा था तो क्या हुआ? दरवाजा बंद करके रखा था ना? दरवाजा बंद करके रखा था अंदर से। क्या देख रहे हो? हाँ, छोड़ो। क्या देख रहे हो तुम? हाँ, सब तुझे कल बहुत कुछ किया, इसलिए तो सब बकवास है। ये सब कुछ बकवास है, इसमें सच्चाई नहीं। ये सब बकवास। तुम देखो, मेरी बात सुनो। साहब जी बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर ये सब उन्हें पता चल गया तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तुम्हें समझ में आ रहा है मेरी बात? सब मेरी बीबी को लेके खुद के बिस्तर पे सोया था।
ये बात मैं सबको बता दूंगा। समझ गई? समझ गई? ठीक है ना? ठीक। असलियत क्या है, घर पर क्या क्या करती है, सबको बता दूंगा, सबको। तुम दोनों को काट कर फेंक दूंगा। क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? क्यों बंद कर रहे हो? मेरी बात सुनो, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? तुम मुझे डरा रहे हो? हाँ, डरा रहे हो? तुम मुझे डरा रहे हो? हाँ, छोड़ो। डर दिखा नहीं रहा हूँ। तू डर रही है? नहीं, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं डरने वाली नहीं हूँ। तुम एक गिरे हुए इंसान हो। तुमने मुझ पे शक किया और अब तुम साहब जी पे शक कर रहे हो। छोड़ो मुझे। देख कर बोल, मेरी आंखों में देख कर बोल, देख कर बोल। मैं गरीब हो सकता हूँ, भिखारी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल राजा जैसा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सावित्री, प्यार करता हूँ, अंदर से प्यार करता हूँ। वो इंसान तुझसे प्यार करता नहीं है, तुझे भोग कर छोड़ देगा। सावित्री, सावित्री, सुनो ना। डॉक्टर चाहेंगे तो इंसान, बीमार इंसान को भी ठीक कर सकते थे। मुझे हिलना है फिलहाल तो मैं अच्छा हो जाऊंगा ना सावित्री, अच्छा हो जाऊंगा ना, बता। अच्छा हो जाऊंगा ना सावित्री। हाँ सावित्री, तू ये साबित कर ना सावित्री। देख, किनारे से जाते हुए इंसान नाली में गिर जाता है तो वापस नाली से निकलकर अच्छे पानी से नहा धो ले तो मैल निकल जाता है सावित्री, निकल जाता है। क्या बोल रहे हो तुम? ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ सावित्री, बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा, वापस ले आऊंगा, वापस लाऊंगा। तुम एक बार गलती कर बैठी तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? लेकिन वो जज साहब को नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छे इंसान का नकाब पहनकर पर जो घूमता फिरता है उसे नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। सावित्री, सावित्री, चल रहा है, हम लोग कहीं भाग चलते। चल चल। छोड़ो मुझे। मगरमच्छ हो तुम, मगरमच्छ का जन्म लिया है तुमने। चला जाऊंगा यहाँ से, चले जाओ ना। मैं क्यों जाऊँ? मैं यहीं रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी। इस पैसे का जुगाड़ करने के लिए तुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, कितनी कीमत देनी पड़ रही है, दाम देना पड़ रहा है। कोई दाम नहीं देना पड़ रहा है। झूठ बोल रही तुम। चिल्लाओ मत, चुप, एकदम चुप, चिल्लाओ मत। हमारी बातचीत, चिल्ला चिल्ली, लड़ाई झगड़ा घर के सभी लोग सुन रहे हैं। चुप, चुप। और सब लोग सुनेंगे। अभी तो सिर्फ घर के लोग सुन रहे हैं, कल तो बाहर के भी सब लोग सुनेंगे। किसका किसका मुंह बंद करोगी? मैं सभी से चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि मेरी बीवी। चुप, पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ? पागल हो गए हो क्या तुम? पागल हो गए हो? जज साहब को बोल के ना, मैं तुम्हें पागल खाने में भर्ती करवाने की व्यवस्था करूंगी, समझ गए ना तुम? पागल खाने में जला के राख कर दिया मेरे अच्छे खासे जीवन को। जला के राख कर दिया तुमने। मेरी खुशी किसी से देखी नहीं जाती। मेरी खुशी से तुम जलते हो,
जलन होती है ना, मेरी खुशियों से जलते हो ना तुम। भगवान, ये क्या हो रहा है? एक आदमी मेरी बीवी से गलत व्यवहार करेगा तो यही तेरा सुख है? यही सुख है तेरा? यही सुख है? 2 टाइम का अच्छा खाना और 2 कपड़ा, यही सुख है? हो गया ना? सब सुख मिल गया ना? सब मिल गया ना? लेकिन सावित्री, तेरा नाम सावित्री है, सावित्री है ना? क्या नाम का कोई दाम नहीं देगी? नहीं देगी? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि तो अगर वापस आ जाती है तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा। सब वापस आऊं? क्यों वापस आऊं? क्यों वापस आऊं? क्या दिया है तुमने मुझे? क्या दिया है तुमने मुझे? अच्छे से कभी खाना भी खिलाया क्या तुमने मुझे? कभी भी तुमने मुझे अच्छे से खाना भी नहीं खिलाया। अच्छी जगह पे रख पाए हो क्या तुम मुझे? अच्छी जगह पे रख पाए हो क्या? शादी की है तुमने, शादी करके बीबी को ले आए हो। बीबी के ख्याल की परवाह है क्या तुम्हें? कभी मेरे दिल की बात जानने की कोशिश की है क्या? औकात नहीं है और ऊपर से मुझे फुटानी दिखा रहे हो, फुटानी। हाँ, मुझसे गलती हो गई। जो तुम्हारे लिए इस घर में खाना लेकर आई तुम्हें खिलाने के लिए, गलती हो गई मुझसे। कभी नहीं आऊंगी इस घर में, कभी नहीं आऊंगी। जा रही हूँ मैं, नहीं आऊंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सावित्री, रुको। तुम क्या सोच रही हो कि वो 2 टाइम का खाना देकर मुझे खरीद लेगा क्या? मांगो को इतना आसानी से खरीद लेगा क्या? खरीद लेगा? बता, ऐसा करेगा? मेरी बात सुनो, दिमाग को ठंडा रखो। क्यों बेकार की बातें कर रहे हो तब से? हाँ, एक काम करो, सुनो, कल सुबह से ना तुम दुकान पे जाओ, दुकान पे जाकर 2-4 पैसे कमाओ, रोजगार करो। उसके बाद उन पैसों को इकट्ठा करके हम लोग घर बनाएंगे। हाँ, जहाँ हम दोनों रहेंगे, घर बनाएंगे और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। हाँ सावित्री, तुम मेरे साथ घर बसाओगे ना? सावित्री, बसाओगे ना घर? परिवार बसाने के लिए परिवार बनाना पड़ता है। पेट में खाना नहीं, सर पे छत नहीं, परिवार बसाएंगे, परिवार। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारा कुछ अच्छा हो जाए और तुम तब से इसका मतलब जब तक मैं पैसा न जुटा पाऊँ तुम सबके पास रहोगी? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? क्या साहब के पास रहना? अरे साहब जी अकेले रहते हैं, उनके लिए जरा खाना वाना बना देती हूँ मैं। वो नौकर लोग कुछ अच्छा खाना बना पाते हैं क्या उनके लिए? नहीं, तुम ये सब काम नहीं करती हो। नहीं करती हूँ, सच में करती हूँ। खाना बना के इतना कुछ मिल पाता क्या? तुम्हें बताओ, मिलता? क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है सावित्री? जरूरत नहीं? क्या मुझे अकेला रास्ते पर छोड़कर चली जाओगी सावित्री? सावित्री चली जाओगी? चलो चलते यहाँ से कहीं दूर, चलो कहीं दूर चले, सब दूंगा तुम। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ।
बेवकूफ नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह, जो मैं यहाँ वहाँ इधर उधर भटकती रहूंगी। सारा जीवन मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला मुझे सारा जीवन। इस सुख को छोड़कर मैं नहीं जाने वाली, कहीं नहीं जाऊंगी मैं इस सुख को छोड़कर। अगर किसी दिन इस सुख में संतान दे सकते हो ना, तो तुम्हारे पास आ जाऊंगी। पैसे जमा करो, घर बनाओ, तब आकर बोलना सावित्री चल, तब मैं चलूंगी। तब चलूंगी तुम्हारे साथ, इससे पहले नहीं, इससे पहले नहीं। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है सावित्री, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ ये। मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी को एक अनजान आदमी बिस्तर में सुलाता है, ये मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ सावित्री। सब कुछ चलाकर राख कर दूंगा मैं, सिर्फ खुद को ही नहीं, उस पापी इंसान को भी। चुप करो, फालतू की बात बंद करो तो, चुप हो जाओ ना। सुनो, अब ना तुम कुछ काम धाम करो, सुनो, काम धाम करो, चुप हो जाओ, रो मत, काम करो। सुनो मेरी बात सुनो, कल से दुकान पे जाना, हाँ, दुकान पे जाकर रुपए पैसे जमा करो, और जैसे ही रुपए पैसे जमा हो जाएंगे ना, उसे मुझे दे देना। मैं उन पैसों को संभाल के रखूंगी, और जिस दिन ढेर सारे पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, ढेर सारे पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, तो उन पैसों को लेकर हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। तुम बस कोशिश करो कि ऐसा वक्त जल्दी से आ जाए, तुम बस ये कोशिश करो, ठीक है ना? ठीक, तब तक मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, बर्दाश्त कर लूंगा। कल दुकान पे जाऊंगा, मैं पैसा जमा कर लूंगा बहुत सारा, उसके बाद चूड़ी पहनाऊंगा तुम्हें, नया कपड़ा खरीद कर दूंगा तुझे, गले का हार ला कर दूंगा तुझे। उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे। मैं कल से काम करूंगा मैं, लेकिन मेरी आंखों के सामने ये सब मुझसे नहीं देखा जाएगा सावित्री। आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, एक अच्छे इंसान को बेकार कर दिया तुमने। ये सब कुछ मिल जाने के बाद भी मैं तुझे देवी का सम्मान नहीं दे पाऊंगा। कैसे बोलूंगा मैं, कैसे बोलूंगा मैं, कैसे बोलूंगा, कैसे? उसके बाद क्या हुआ? मैडम, मैं कहानी सुनाते सुनाते बहुत उत्तेजित हो गया हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे ना अब विश्राम करना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो फिर हम कब जाएंगे? आप लोग मांगो और उसकी पत्नी की कहानी सुने बिना नहीं जा सकते, और ये कहानी एक दिन में खत्म भी नहीं होगी। 2 दिन और रुक जाइए ना साहब, मैम साहब, 2 दिन और रुक जाइए ना। ओके। कोयल देखो, मुझे लग रहा है बाहर जाकर ही ना घर पर फोन करना ठीक रहेगा। यहाँ तो कोई सिग्नल ही नहीं है, बाहर जाकर घूम कर आएंगे और
सिग्नल मिला तो घर पर फोन कर देंगे। इसका मतलब हम आज भी नहीं जा पाएंगे। मुझे तो लग रहा है मांगो की कहानी पूरी हुए बिना हम लोग यहाँ से नहीं जा पाएंगे। आपकी बात ठीक है, मांगो की कहानी मैं भी सुनना चाहती हूँ। मैं भी। और ये भी बात है, बलराम जी हमें एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनाएंगे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या है ना, देखो वो तो अकेला रहता है, बातें करने के लिए कोई नहीं है। हम लोग आए हैं, हम लोग उससे बातें कर रहे हैं, ये जरूर उसे अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है? बलराम जी मांगो की वजह से हमें ये बात बताना चाह रहे हैं। मांगो के लिए? उस वक्त आपने सुना नहीं, बलराम जी बोल रहे थे कि सारी बात अगर हमें बता देंगे तो मांगो की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए वो हमें बताना चाह रहे हैं। तो फिर वो एक साथ में पूरी कहानी क्यों नहीं सुना रहे हैं? क्योंकि बलराम जी को दुख हो रहा है, उनको बताने में बुरा लग रहा है। इसमें उनको क्या दुख हो रहा होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि बलराम जी मांगो को बहुत करीब से जानते थे, उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए। नहीं, उन्होंने मुझे बताया नहीं, पर मुझे विश्वास है अगर कोई किसी को चाहता है तो वो नहीं चाहता कि वो दर्द में रहे या उसकी आत्मा अशांत रहे। वो हमेशा चाहेगा कि वो अच्छे से रहे। बलराम जी भी वही चाहते हैं। मांगो को मुक्ति मिलने तक की सारी घटना, सब कुछ वो हमें बताना चाहते हैं।